हम सब अनुसूचित जाति के लोग अर्थात हरिजन, क्या बोलते हैं अपन सबको? तो रामायण में कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना, मतलब भगवान सभी में विराजमान है, किसी एक का नहीं है ईश्वर। वो यत्र तत्र सर्वत्र है, वो किसी एक का नहीं है। फिर जब हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए गए थे और हनुमान जी को देखने के बाद में सीता माता जब उनको देख के भावुक हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, तो कहने लगे कि हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी। मतलब हरि का जन, हनुमान जी को हरि का जन कहा। हरि का दूत मतलब रामदूत है ना। हनुमान चालीसा में ये दुआ कि रामदूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। राम का दूत मतलब हरिजन। हम सब उस भगवान, उस परम पिता परमेश्वर, उस हरि के जन है, उसके दूत है। जो लोग हमको छोटा समझता है वो उससे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। जो लोग हमें छोटी जाति का समझता है उससे बड़ा कोई नीच नहीं है, कमी नहीं है। हम सब हिंदू है, सनातनी है। एक बात बताओ, भगवान राम के वनवास काल में कितने राजा थे उनके साथ? अरे राम रावण का युद्ध हुआ, कितने राजा थे उनके साथ? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था। कौन थे? हम लोग, हरिजन। हम लोग थे, हमारे बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग। राम भगवान ने सारे राजाओं को अयोध्या में छोड़ दिया था और आए जब चित्रकूट में बसे तो वहां पर भी आदिवासियों के साथ रहे। और आदिवासियों ने बोला कि हम तुम्हें कोई धन दौलत दे नहीं सकते हैं, तो नाथ हमारी यही सेवकाई लिए नबासन बसन चुराई। मतलब हम आपको लूटपाट नहीं रहे, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसी को हमारी सेवा समझ लो। ये हमारे आदिवासी और दलित भाइयों की बात रही। उस भगवान राम का मंदिर 550 साल पहले बाबर ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अयोध्या में 550 साल पहले तोड़ा। और उस राम मंदिर को बनने में बार बार अड़चने पैदा करी कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या राम का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या बुद्ध और महावीर का कोई अस्तित्व नहीं है? अगर उनका अस्तित्व नहीं है तो आपका और हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। 70 साल से रोड़े अटका रहे थे। 70 साल से भगवान राम एक तंबू में थे। काय में थे? तंबू में थे। और मंदिर बनाने में लटका रहे थे, झटका रहे थे, पटका रहे थे। मोदी जी आए, क्या करा? मोदी जी सीधे तंबू से मंदिर में ले आए। 10 साल यूपीए की कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और राहुल बाबा कहते रहे कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या बोलते थे? कि आप बोलते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब वो समय आ गया है इन कांग्रेसियों को कहने का कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 तारीख 2024 को उसका भूमि पूजन करेंगे। जय जय श्री राम। इस बार की दिवाली 3 दिवाली। कितनी दिवाली? 3 दिवाली। एक कल जो परंपरा और संस्कृति के अनुरूप हुई। भगवान राम वनवास काल 14 साल का वनवास वापस करके अपना वनवास काल काट के अयोध्या आए। अयोध्या में आए तो सबने खुशियां मनाई, हर्षोल्लास मनाया। उस खुशी में हम दिवाली मनाते, पूरे हिंदुस्तान में मनाते। और जो भी हमारे सनातन धर्म से, सनातन पद्धति से, सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, वो विश्व में रहने वाला कहीं भी हिंदुस्तानी होगा वह दिवाली मनाएगा। मनाते हैं कि नहीं हम सब? मनाते हैं। ये भगवान राम के घर वापस आने पे दिवाली मनाई जाती है, जो कल मनाई गई। अब दूसरी दिवाली बनेगी 3 तारीख को, जब आप सब मधु वर्मा जी को आशीर्वाद देके सीधे विधानसभा में भेजेंगे। और तीसरी दिवाली 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा। जय जय श्री राम। राम
मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जो रोड़े अटका रहे थे उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हम सब हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, सबसे अंत में भारतीय हैं। इस देश से बढ़ के हमारे लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। और इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए? राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत किया, देश की सीमाओं को मजबूत किया, देश के सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाया। ये बताओ, चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्यों भैया, 70 साल में नहीं पहुंच सकता था क्या? 70 साल की सरकारों के पास में पैसा नहीं था क्या? उनके पास सुविधाएं संसाधन नहीं थे क्या? उनमें क्षमता भी नहीं थी, उत्साह भी नहीं था, जुनून भी नहीं था, और तो बहुत बड़ी बात, लक्ष्य भी नहीं था, विजन भी नहीं था। क्योंकि वो लोग इस देश की तरक्की में सहायक नहीं है, वो देश को तोड़ने वाली आतंकवादी हमास जैसे संगठनों के साथ है। कैसे लोगों के साथ है? हमास जैसे संगठनों के साथ है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमास संगठन आप लोगों के लिए नया होगा। इजराइल का युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, और वह युद्ध गाजा पट्टी का हो रहा है। वो युद्ध कौन सा है? जैसा हमारा और पाकिस्तान का युद्ध है। काय का? कश्मीर का। ये बताओ, कश्मीर हमारा है कि नहीं है? है ना हमारा? सब हाथ ऊंचा करके बताओ, कश्मीर हमारा है कि नहीं है? बोलो भारत माता की जय। अब कश्मीर हमारा है तो धारा 370 हटना चाहिए कि नहीं? हटाई ना। अब जब धारा 370 हटाई तो राहुल गांधी जी ने जाके बोला संसद में कि आप धारा 370 मत हटाओ, नहीं तो यहाँ खून की नदियां बहेगी। क्या बोला? कि यहाँ खून की नदियां बहेगी। धारा 370 बहुत ही आसानी से मोदी जी ने हटा दी, और बोला एक कंकर भी फेंका क्या किसी ने? एक कंकर की आवाज भी आई क्या? खून की नदी तो बहुत दूर की बात है। किसी की औकात नहीं है कि अब भारत देश में आके बम पटाखे फोड़ ले। जब मोदी जी के पहले मनमोहन जी की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, पाकिस्तान से जैसे मोहम्मद, अल-कायदा और जाने कौन कौन से आतंकवादी संगठन आते थे, दिल्ली में बम ब्लास्ट कर देते थे, हैदराबाद में कर देते थे, हनुमान मंदिर पे कर देते थे, लखनऊ में कर देते थे, बंबई में कर देते थे, ताज रेसिडेंसी पे कर देते थे। और मोदी जी आए उसके बाद हुआ क्या? एक भी बम ब्लास्ट। ये है 56 इंच का सीना। क्या है? 56 इंच का सीना। और ये आपके एक वोट की ताकत है। ये आपके एक वोट ने हमारे देश को ऐसा नेतृत्व दिया है जिसने समूचे अंतरराष्ट्रीय में विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारे देश को मजबूत किया है। पहले के लोग, पहले के हमारे सैनिक बहुत ही कमजोर थे, कारण उनको पावर नहीं था आतंकवादियों की तलाशी लेने का भी। हमारे सैनिकों के सिर काट के ले गए पाकिस्तानी आतंकवादी और फुटबॉल की तरह खेला, और इसके वीडियो भी जारी हुए, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। अब उनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि हमारे किसी एक सैनिक को मारना तो दूर की बात, घूर के भी देख ले। पुलवामा में छोटी मोटी गलती करी थी उनने, उनको ये नहीं मालूम था, भूल गए थे कि सरकार बदल गई। उन्होंने पुलवामा में हमला करा, पलट के सर्जिकल स्ट्राइक किया। क्या करा? पलट के सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस के मारा। मोदी जी का सीधा फंडा है, हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं, तो घर में घुस के मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को मजबूत किया, हमारी सेनाओं को मजबूत किया, वैज्ञानिकों को मजबूत किया, और उसका परिणाम रहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान गया, मंगल पर मंगलयान गया। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का विजन है, उन्नति है, उत्साह है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के साथ काम करती है। आप ये बताओ, यहाँ पर बेटी मेरी बहनें, लाडली बहना कितनी है? हाथ ऊंचा करके बताओ। सबके खाते में पैसा आ रहा है। धनतेरस के पहले धन बरसा कि नहीं बरसा? अब मामा को आशीर्वाद दोगे कि नहीं? देखो, एक होती है माँ, सिंगल माँ जो अपने बच्चों की चिंता करती है, और एक होता है माँ, उसको दो माँ का प्यार देना पड़ता है।
तो ये 2 माओं का प्यार दे रहे हैं शिवराज मामा आपको। क्या एक माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, ये 2 माँ का प्यार मिल रहा है। और ये सारी योजनाएं आप बहनों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, जननी सुरक्षा योजना आप लोगों के लिए, संबल योजना आप लोगों के लिए, उज्ज्वला योजना आप लोगों के लिए, पीएम आवास की योजना आप लोगों के लिए, ये सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले और आप तरक्की करो, उन्नति करो और आपका खुशहाल जीवन हो, अपना आर्थिक स्तर सुधरे। ये विजन है भारतीय जनता पार्टी का। आपने पिछली बार में मधु भैया को आशीर्वाद दिया या कंजूसी करी, 5 साल अगर और कोई नेता होता तो घर में सो जाता, आराम करता, किंतु मधु भैया ने क्या करा, 5 साल बाद में हरने के बाद भी आपकी अनवरत सेवा करी, आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, एक से एक सड़कें बनाई। जितनी सड़कें आपके यहाँ पर, या आप देखें भंवर कुआं से लेकर तेजाजी नगर तक का जो 6 लेन बन रहा है वो मधु भैया ने बनाया, राजेंद्र नगर का ओवरब्रिज उन्होंने बनाया, टंटिया मामा की प्रतिमा उन्होंने करवाई, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा उन्होंने बनवाई, केट रोड वाला रोड भी उन्होंने बनवाया, नर्मदा का 3रा चरण भी मधु भैया लेकर आए। मतलब उन्होंने 5 साल अनवरत काम किया। कोरोना के अंदर सब लोग, जवान लोग घर में बैठ गए थे कि नहीं? और कोरोना के अंदर 71 साल की उम्र में मधु भैया ने आप लोगों की सेवा करी। 71 साल की उम्र में मैंने उनको कोरोना में बोला कि आप मुझे दे दो, उन्होंने मुझे पहुंचाया अनाज। मेरी भी वीडियो आपने देखी होगी जो बांटते हुए, वो सब मधु भैया ने मेरे को सुविधाएं उपलब्ध कराई थी अनाज बांटने की। वो जो अनाज में बांटता था, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग, कमजोर लोग, गरीब लोग और सर्व समाज के गरीब कमजोर लोगों को हमने अगर सेवाएं दी तो वो मधु भैया के कारण दी। मधु भैया ने उस समय इतनी सेवाएं दी, इतनी मदद करी। और फिर उसके बाद में मैंने बोला मधु भैया 71 साल की उम्र है, कोरोना आपको हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, इस उम्र में आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, घर में रहो। तो मधु भैया कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनोज इस मनुष्य का शरीर मिला है और ये राव की जनता मेरा परिवार है। यदि इसको छोड़ के अगर मैं घर में सो गया तो मैं ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। क्या बोले? मैं ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए मैं अंतिम सांस तक इस जनता की सेवा करूंगा। ये मेरा परिवार है, भले ही मेरे को कोरोना हो जाए, होता है कल, होता है आज, हो जाए, बाकी मैं मेरे पब्लिक के बीच में, मेरी जनता के बीच में, मेरे परिवार के बीच में रहूंगा। वो मधु भैया हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करी और आप लोगों की सेवा में दिन रात कोरोना के समय लगे रहे कि नहीं? तो एक बार जोरदार ताली मधु भैया के लिए बजा दो। बोलो भारत माता की। अब सुनो एक और बस आखिरी बात, उसके बाद में मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मुझे मालूम है आप सबको भूख लग रही है। तो कौरव और पांडव को जानते हो? अरे हाथ ऊंचा करो। अरे यार सब तो जानते हैं। तो कांग्रेस का अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, उन्होंने बोला कि मेरी 5 पांडवों से लड़ाई है, मतलब भाजपा के 5 पांडवों से लड़ाई है। तो उन्होंने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी पांडवों की पार्टी है और कांग्रेस की पार्टी कौरवों की पार्टी है। कौरव अर्थात दुशासन, कौरव अर्थात शकुनी मामा, कौरव अर्थात दुर्योधन, दुर्योधन, शकुनी मामा और दुशासन। ये कौन है? दुशासन जिन्होंने द्रौपदी माता का चिरहरण किया। और शकुनी मामा कौन? जुआरी में छल से, कपट से अपने परिवार के लोगों को बर्बाद किया। दुर्योधन कौन? अपने भाई की जमीन हथियाना चाहता है, जायदाद हथियाना चाहता है। ऐसी टीम के लोग हैं ये कौरवों। अब ये बताओ, कौरव, कोरोना और कांग्रेस तीनों की राशि एक है कि नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले कौरवों का नाश किया, वंशवाद पूरा खत्म कर दिया ये पापियों का। फिर उसके बाद में क्योंकि मानवता के खिलाफ थे, फिर कोरोना आया। फिर कोरोना को किसने खत्म किया? आप सब ने मिलकर, आप सबकी इम्यूनिटी ने, आप सबकी एकात्म क्षमता ने, आप सबकी एकाग्रता ने कोरोना को खत्म किया। अब आ गई वापस कांग्रेस झूठ का जाल, भ्रम का जाल, फरेब का जाल बिछाने। क्या करोगे आप सब? जैसा कोरोना के साथ किया है,
जैसा कौरवों के साथ हुआ है वैसा कांग्रेस के साथ करना है आपको, और उनके झूठ के भ्रम जाल में नहीं आना है। झूठी झूठी लुभावनी बातें कह रहे हैं वो, और मामा जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने लाडली बहना को बोला कि 1250 नहीं 3000 दूंगा, तो 1250 भी आए, और एक जनवरी से यही 1250 1500 होंगे, और वही 1500 मार्च से 3000 रुपए में हो जाएंगे, और अनवरत ये आपको हर माह मिलते रहेंगे। जोरदार तालियां बजाए। इसके साथ ही 1,39,000 रुपए जो मजदूर बहनें कवेलू में, कच्चे मकान में, घास फूस में, लकड़ी के मकान में रहती है, उनको आवास योजना के तहत 1,39,000 रुपया दिया जाएगा मकान बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि अप्रैल 2024 से पहले किसी भी गरीब को कच्चे मकान में नहीं रहने दूंगा। ये मोदी जी का संकल्प है। उज्ज्वला योजना के तहत जितनी भी हमारी बहनें बैठी है सब अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। 450 रुपए में सिलेंडर अब आपके घर में आएगा। इसमें कोई भी शंका कुशंका मत करना, इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूं। मैं आपके समाज का अध्यक्ष हूं। मेरे निवेदन को, मेरे आवेदन को, मेरी प्रार्थना को आप गारंटी समझिए। मैं आज यहाँ मधु भैया के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। यह आपका एक वोट देश को मजबूत करेगा। यह आपका एक वोट प्रदेश को मजबूत करेगा। यह आपका एक वोट हिंदुत्व को मजबूत करेगा। यह आपका एक वोट सनातन को मजबूत करेगा। यह आपका एक वोट वैज्ञानिकों को मजबूत करेगा। यह आपका एक वोट शिक्षकों को, विद्यार्थियों को मजबूत करेगा। यह आपका एक वोट लाडली बहना के लिए, यह आपका एक वोट लाडली लक्ष्मी के लिए, यह आपका एक वोट जननी सुरक्षा के लिए, यह आपका एक वोट प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, यह आपका एक वोट लाडली बहना के लिए, यह आपका एक वोट राष्ट्र हित के लिए, यह आपका एक वोट देश हित के लिए, यह आपका एक वोट सैनिकों के सम्मान के लिए, यह आपका एक वोट संपूर्ण भारत में रहने वाले गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, दबे कुचले सभी लोगों के लिए। इसलिए यह आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इस वोट को बेकार मत जाने देना। दारू मटन में मत बिक जाना, पैसे में मत बिक जाना, कंबल में, साड़ी में, कलश में मत बिक जाना। इस वोट का महत्व समझना और इस एक वोट को सच्चे और ईमानदार आदमी को देना। वो सच्चा और ईमानदार आदमी है मधु वर्मा। वो सच्चा और ईमानदार आदमी है मधु वर्मा, जिसने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। इन 5 सालों तक बिना किसी स्वार्थ के निष्कपट भाव से आपकी सेवा करी, तभी पार्टी ने अवसर दिया मधु भैया को। इसलिए वो दोबारा आपकी सेवा करे, और ताकत से सेवा करे, और शक्ति से सेवा करे। इसलिए मधु भैया को आशीर्वाद दीजिए। 17 नवंबर को सूरज की पहली किरण के साथ कमल का बटन दबाना है। तीसरे नंबर पे मधु भैया का नाम है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो 17 नवंबर को सूरज की पहली किरण के साथ कमल का बटन दबाना है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मधु भैया को आशीर्वाद देकर अपना बेटा, अपना भाई, अपना सेवक बनाना है। यही प्रार्थना, यही निवेदन आपसे करने आया था। और एक बार फिर सुन लीजिए, बीते 7 सालों में मैंने भलाई समाज का अध्यक्ष रहते हुए संपूर्ण अनुसूचित जाति, संपूर्ण जनजाति, संपूर्ण दलित, वंचित, शोषित, मजदूर और गरीब की सेवा निस्वार्थ भाव से की है, निष्कपट भाव से की है। तो मेरा यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आशीर्वाद के रूप में आप मधु भैया को जिता देना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना। यही निवेदन करने आया था। बोलिए भारत माता की जय।